चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जिसके पानी को सिर्फ पानी नहीं, अमृत माना जाता है। एक ऐसी नदी जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा को सींचती है। आज हम गंगा की उस कहानी को समझेंगे जो भारत की सिर्फ लाइफलाइन नहीं बल्कि उसकी धड़कन है। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। गंगा सिर्फ भूगोल का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो एक बहती हुई प्रार्थना है, एक जीती जागती परंपरा है जो न जाने कितनी पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ती है। और ये कितनी विशाल है, आइए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2525 किलोमीटर। इसकी विशालता का अंदाजा ऐसे लगाइए जैसे दिल्ली से चेन्नई तक जाना और फिर आधे रास्ते वापस आ जाना। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक बहुत बड़ी धमनी है जो भारत के दिल से होकर बहती है। तो सवाल ये है कि इतनी विशाल नदी आखिर जन्म कहाँ लेती है? इसकी शुरुआत होती है बर्फीले हिमालय की चोटियों पर, एक ऐसी जगह जहां जमीन और आसमान एक होते हैं और जहां सच और कहानियां आपस में घुल मिल जाती हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जिसे हम गंगा कहते हैं, वो अपने निकलने की जगह पर गंगा कहलाती ही नहीं। असल में इसकी यात्रा भागीरथी नदी के रूप में शुरू होती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के एक पवित्र स्थान गौमुख से निकलती है, जिसका आकार गाय के मुंह जैसा दिखता है। तो फिर गंगा बनती कैसे है? देखिए, भागीरथी नदी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नाम की एक पवित्र जगह पर एक और बहुत शक्तिशाली नदी अलकनंदा से मिलती है। ये कोई मामूली मिलन नहीं है, ये एक पवित्र संगम है और यहीं से इन दोनों धाराओं के एक होने पर गंगा का जन्म होता है। जन्म के बाद गंगा अपनी असली महायात्रा शुरू करती है, पहाड़ों की गोद से निकलकर भारत के विशाल मैदानों की ओर। चलिए देखते हैं कि इसका रास्ता इसे कहाँ ले जाता है। इसकी यात्रा भारत के 5 अलग-अलग राज्यों को छूती है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों से शुरू होती है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के घने आबादी वाले मैदानों से होकर बहती है, झारखंड के एक छोटे से हिस्से को छूती है और आखिर में पश्चिम बंगाल में समुद्र की ओर मुड़ जाती है। हर राज्य में ये लाखों लोगों के लिए जीवन का स्रोत है। और इसी के किनारों पर बसे हैं भारत के कुछ सबसे अहम शहर, ऋषिकेश, हरिद्वार और हाँ, वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। कानपुर, प्रयागराज, पटना, इन सभी शहरों की धड़कन गंगा के पानी से ही तो जुड़ी है। लेकिन गंगा अपनी इस विशाल यात्रा में अकेली नहीं बहती। ऐसा सोचिए कि ये एक मेन हाईवे है और रास्ते में कई छोटी बड़ी सड़कें, मतलब नदियां, इसमें आकर मिल जाती हैं। इन्हीं को सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं और ये सब मिलकर गंगा को और भी शक्तिशाली बना देती हैं। इनमें से कुछ तो अपने आप में बहुत बड़ी नदियां हैं। यमुना को ही ले लीजिए, जो दिल्ली और आगरा से होकर प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। फिर घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ों से पानी लाती हैं। यही विशाल नेटवर्क गंगा को पूरे साल इतना शक्तिशाली बनाए रखता है। अच्छा, तो हमने इसका भूगोल तो समझ लिया, पर गंगा की असली कहानी इसके पानी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। चलिए अब गंगा के उस पहलू को समझते हैं जो इससे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक देवी बनाता है। करोड़ों हिंदुओं के लिए गंगा सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, वो इसे माँ गंगा कहते हैं, एक जीवित देवी। एक बहुत गहरी आस्था है कि इसके पवित्र जल में सिर्फ एक डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसीलिए तो इसका जल अमृत माना जाता है। और ये नदी सिर्फ आत्मा को ही नहीं, पेट को भी भरती है। इसका आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। लगभग 40 करोड़ लोग अपनी ज़रूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। खेती और सिंचाई से लेकर मछली पालन और नावों से परिवहन तक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर गंगा से जुड़ी हुई है। लेकिन इस जीवनदायिनी नदी की कहानी का एक दुखद पहलू भी है। आज यही गंगा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और इसकी वजह हम इंसान ही हैं। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिस नदी को हम माँ कहते हैं, क्या हम वाकई उसका सम्मान कर रहे हैं या हम उसे धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं? ये कठोर सच्चाई है। सबसे बड़े प्रदूषक हैं शहरों से निकलने वाला गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा। इसके साथ ही हर दिन टनों प्लास्टिक और पूजा का सामान भी नदी में फेंक दिया जाता है। हम अपनी ही जीवन रेखा में जहर घोल रहे हैं।
इस गंभीर संकट को देखते हुए भारत सरकार ने नमामि गंगे नाम का एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है। इसका मकसद सिर्फ नदी की सफाई करना नहीं, बल्कि इसके किनारों पर बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, घाटों को सुंदर बनाना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। चलिए, अब हम गंगा की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हजारों किलोमीटर बहने के बाद ये आखिरकार समुद्र से मिलने को तैयार है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर ये विशाल नदी दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा, जिसे भागीरथी हुगली कहते हैं, भारत में ही रहती है और कोलकाता शहर से होकर गुजरती है। दूसरी धारा बॉर्डर पार करके बांग्लादेश चली जाती है और वहां इसका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है ना दिलचस्प? एक ही नदी, दो देश और अलग-अलग नाम। और फिर आता है अंतिम मिलन। गंगा और उसकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं, लेकिन खत्म होने से पहले वे मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है और एक ऐसा जादुई जंगल है जो पानी पर तैरता है। तो आखिर में गंगा क्या है? ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये भारत का बहता हुआ इतिहास है, उसकी संस्कृति का आईना है और उसकी आत्मा की आवाज़ है। ये एक ऐसी विरासत है जो पत्थरों में नहीं, बल्कि पानी की लहरों में लिखी है। तो सवाल ये बचता है, गंगा ने हमें हमेशा जीवन दिया है, क्या अब हमारी बारी नहीं है कि हम उसे एक नया जीवन दें? एक ऐसा जीवन जो स्वच्छ हो और आने वाली पीढ़ियों को भी सहारा दे सके। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।